सैंडी और बाजी बाल हंस पड़ रहे थे, तभी मंकी किंग आ जाता है और ये सन्यासी के साथ तीरथ पर निकल जाते हैं। रास्ते में एक टेम्पल को देखकर विश्राम करने का सोचते हैं, पर टेम्पल में से दो छोरियों जैसे छोरे बाहर आते हैं और इनको बताते हैं कि हमारे गुरु भूपेंद्र जोगी गए हैं। ये सभी अंदर चले जाते हैं। सन्यासी ध्यान करने लगते हैं और ये तीनों मस्कड़ी पर चुगलखोर बाजी उन छोरों की बातें सुन लेता है जो किसी खास तरह के फल को छुपाने की बात कर रहे थे। बाजी ये सारी बात मंकी किंग को बताता है और ये दोनों रूप बदलकर लड़कों का पीछा करने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा सफेद पेड़ दिखाई देता है जिस पर जादुई फल लगते हैं। छोरों के जाते ही मंकी किंग भी एक फल को तोड़ लेता है, पर वो फल नीचे गिरते ही गायब हो जाता है। बाजी उस फल को ढूंढता है, पर मंकी को वहाँ डिमन एनर्जी का आभास हो जाता है और वो एक आलू से डिमन को बाहर निकाल लेता है और उससे फल मांगने लगता है। तो आलू उससे बताता है ये जादुई फल जमीन पर लगते ही गायब हो जाते हैं। इसे खाने के बाद बंदा 47,000 साल जीता है। तो मंकी फल को तोड़ने के लिए लपक जाता है, पर आलू की बात पूरी नहीं हुई थी कि इसके नीचे डिमंस का राजा कैद है। मंकी किंग पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है और हरामी दोस्तों के साथ मिलकर खाता है। इससे उन चोरों को शक हो जाता है और वो फल गिनते हैं पर 3 कम थे। तभी सन्यासी भी वहाँ आ जाते हैं और इनसे लफड़े का पूछते हैं। तो लड़के सन्यासी पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। मंकी किंग गुस्सा होकर उस पेड़ को ही उखाड़ देता है, जिससे डिमन का राजा आजाद हो जाता है और सन्यासी को उठाकर ले जाता है। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाए।